मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय 18 पद को देखेंगे कि आज इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें एक स्त्री राहाब वेश्या के बारे में बताती है, जिसका जीवन और उसका पूरा परिवार एक लाल डोरी से बच गई। एक धागा, एक सूत ने एक स्त्री और उसके पूरे परिवार का भार उठा लिया। जी हाँ, ऐसी ही घटना बाइबल में हमें बताती है। यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय 18 पद, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। मेरे प्रियो, यह घटना ऐसी है कि यहोशू ने अपने 2 गुप्तचरों को यरीहो नगर चुपके से भेद लेने के लिए भेजा, ताकि वहां की जानकारी लेकर आए। पर यह बात यरीहो के राजा को पता चल गया। फिर क्या था, राजा उन 2 गुप्तचरों के पीछे पड़ गया और उस वक्त राहाब वेश्या ने दोनों गुप्तचरों को अपने घर में शरण दी और अपने पास छुपा के रखा और उनकी जान भी बचाई। और साथ में उसने विश्वास भी किया कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय 11 पद, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, राहाब ने केवल विश्वास ही नहीं किया, बल्कि अपने लिए परमेश्वर की दया भी मांगी और अपने परिवार के बचाव के लिए एक सच्चा चिन्ह की मांग भी की। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12 पद, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। और मेरे प्रियो, फिर यहोवा ने सच में एक सच्चा चिन्ह उसे दिया। यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय 18 पद, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। मेरे प्रियो, राहाब के लिए वह सच्चा चिन्ह लाल रंग की सूत की डोरी थी, जो उसके छुटकारे और बचाव का चिन्ह था। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने राहाब और उसके पूरे परिवार पर दया की, जो हमें यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय 22 पद में बताती है। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे, कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। और बाइबल में यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय 25 पद हमें आगे बताती है कि आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है। पर मेरे प्रियो, क्या सचमुच एक लाल डोरी राहाब के प्राण और उसके पूरे परिवार को बचाया और यूं कहे कि बचा सकता था? नहीं, संभव ही नहीं। पर ऐसा हुआ, जिसका उत्तर हमें इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 31 पद में मिलता है। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। मेरे प्रियो, वह लाल डोरी जो खिड़की में बांधी गई, राहाब का विश्वास था, जो उसे उद्धार की ओर ले गया। और खिड़की पर बांधी गई लाल डोरी क्या थी? जवाब है निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 13 पद, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। मेरे प्रियो, ये लाल डोरी मसीह के लहू का प्रतीक था, जिसने राहाब और उसके पूरे परिवार को बचाया, क्योंकि वह और उसका परिवार उसी घर में आके इकट्ठा हुए जिस घर की खिड़की में लाल डोरी थी। मेरे प्रियो, आज भी यही लाल रक्त जो मसीह का है हमें बचाता है, जो उसने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए और जगत के लिए बहाया। जैसे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 19 और 20 पद बताती है, तुम्हारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ, और उसका यह ज्ञान
तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। मेरे प्रियो, यह पद हमें स्पष्ट बताती है कि मसीह का लहू जगत के आरंभ से इस अंतिम युग में हमारे लिए छुटकारा बना। मेरे प्रियो, यीशु का लहू पूरे बाइबल में फैला हुआ है, जगत में फैला हुआ है और दौड़ रहा है हमारी रगों में। मेरे प्रियो, जैसे राहाब को लाल डोरी का चिन्ह मिला, मुझे और आपको मसीह का सच्चा लहू मिला। पर सवाल यह है, क्या हम मसीह के लहू का सम्मान करते हैं? क्या हम मसीह के लहू से धोए गए हैं? क्या हमारा परिवार, घर यीशु के लहू से बंधा है? परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा इस भोर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी अपार भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ है या तेरी अपार दया है, हमारा परिवार सुरक्षित है या तेरी महिमा है। हे पिता, आज की संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू हम पर अपनी सुधि बनाए रख। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारा छुटकारा मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है। मसीह के लहू से ही हमारा जीवन है। हे पिता, इस घड़ी अपने सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार तूने राहाब और उसके पूरे परिवार की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कर, हमें छुटकारा प्रदान कर। तेरा लहू हमारे घरों, परिवारों और जीवन पर छिड़का जाए, ताकि हम पर दंड की नहीं परंतु तेरी आशीषों की आज्ञा ठहरे। हे पिता, हम तेरा लहू का सम्मान करते हैं, जिसमें हमारे लिए जीवन, छुटकारा और अनंत महिमा है। हे पिता, इस भोर एक बार फिर से मसीह के बहुमूल्य रक्त से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाए। हे पिता, आज के इस दिन को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।